हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बेस। हमने पिछले सेक्शंस में देखा लेक्चर्स के कि एसिड्स क्या होते हैं और हमने देखा कि एसिड बेस एंड साल्ट वास्तव में हैं क्या। आज हम कवर करेंगे अपना नया टॉपिक जिसको कहते हैं बेस। बेस क्या है, बेस के रिएक्शंस क्या हैं, एसिड बेस रिएक्शन। हमें आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली वीडियोस में डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेस क्या है। तो बेस का सबसे पहले टेस्ट बता दूं आपको। बेस्ट जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। जो बेस होते हैं वो आपके टेस्ट में बिटर होते हैं। बिटर को हिंदी में कड़वा कहते हैं। बिटर कड़वे टेस्ट के होते हैं, इनका टेस्ट बड़ा कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है इनका। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। उसके अपोजिट, उसके एकदम विपरीत जो बेस होते हैं वो रेड रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। रेड लिटमस को ये ब्लू कर देते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज आपको नोट करनी पड़ेंगी कॉपी में। तो हमने देखा कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं एसिड्स। वहीं बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं। और हमने देखा कि एसिड जो है रेड लिटमस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने देखा कि एसिड जो होते हैं वो रेड ब्लू लिटमस को रेड में कर देते हैं। वहीं बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है। बेस का टेस्ट होता है जो बिटर होता है। बेस से अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है सब आपके। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने एसिड में आपके नाम बताए थे, काफ़ी आपको हम लोग के नाम बताए, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड बताया था, सिट्रिक एसिड बताइए, मेथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। बहुत सारे एसिड्स हैं। वैसे बेसिस भी बहुत सारे हैं। तो पहला बेस यहाँ पे NaOH हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं जिसको। बहुत सारे बेसिस हैं। इतने बेसिस है कि अगर लिखना स्टार्ट करूँ तो पूरी किताब भर जाएगी, फिर भी बेस के नाम खत्म नहीं होंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको कुछ ही पढ़ने हैं जिनके आपके सिलेबस में है, जिन पे सवाल बनते हैं। तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वहीं अगर आप दूसरा देखें AlOH का होल थ्राइस, इसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इनके फार्मूले, इनके नाम आपको लिखने पड़ेंगे। वहीं अगर दूसरा देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। एक कॉमन फीचर जो आप देख सकते हैं, इनमें गौर कर सकते हैं बेस में, कि हर बेस के नीचे यहाँ पे OH आपको दिख रहा है, यानी बेस में OH ग्रुप होता है, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। बेस के अंदर, क्षार के अंदर OH ग्रुप होता है जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। आप देखेंगे हर बेस में OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी हर बेस के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेस को पहचानने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस, तो अगर आपको OH दिख रहा है यानी आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है तो वो बेस है। जनरली ऐसा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे OH अल्कोहल के लिए यूज़ किया जाता है। IUPAC में अगर आप जाएंगे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे 11th-12th में, तो आप देखेंगे कि जो हम OH का यूज़ अल्कोहल के लिए भी करते हैं, अल्कोहल के नोमेनक्लेचर में हम OH को लगाते हैं। OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है। पर यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एसिड बेस पढ़ रहे हैं, तो बेस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपको OH दिख रहा है तो आपको बस समझना है कि बेस है। नाम हमने देखे इनके, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH को पढ़ते क्या है, ये OH जो लगा है इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं इसको। जहाँ भी आपको OH दिख जाए आपको तुरंत समझ जाना है कि वो क्षार है, वो बेस है। नाम कैसे पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड समझ गए आप। OH माइनस होता है वैसे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है बेस की, तो बेस की और प्रॉपर्टी है कि जो बेस का पीएच होता है, जिसको पीएच वैल्यू कहते हैं, पीएच का फुल फॉर्म भी आ सकता है, वैसे आपके सिलेबस में है वैसे पीएच वाला टॉपिक। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच जो होता है बेसिस का, तो पीएच ऑफ बेसिस, तो वो 7 से ज़्यादा होता है। बेस का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, यानी ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। 7 से ज़्यादा होती है। जो बेसिस की पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें आप पहचान सकते हैं। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं एसिड में हमने देखा था कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बेस बिटर होते हैं। बेस की और प्रॉपर्टीज़ हैं। बेस जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, जब बेस जो होता है वो जब एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म साल्ट। साल्ट्स क्या है, इसका डिटेल लेक्चर हम देखेंगे साल्ट्स एंड इट्स हाइड्रोलिसिस वाले चैप्टर में। वही हमने एसिड्स की प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को। एसिड टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में ये। इनका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। पीएच जो होता है वो लेस देन 7 होता है।
हमने बेसिस में देखा कि वो मोर देन 7 है। क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, वहीं एसिड्स का अम्ल का बात करें तो वो 7 से कम होता है। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ब्लू को रेड। इनके नाम भी मैंने आपको बताया था, नाम जैसे आप नाम देख सकते हैं एसिड्स के, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। और भी नाम है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। वहाँ पे HNO3 था तो वो नाइट्रिक था। तो हमने बेसिस एसिड बेसिस की इतनी प्रॉपर्टीज़ देख ली। एसिड से कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे बेसिस जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, वैसे जब एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, बात एक ही है। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So thank you for now. Tomorrow we will continue this lecture by starting the reactions between acids and bases, how they react with each other, what are the chemical properties of acids and bases, and what are different physical properties of acids and bases as well. Thank you.